वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या पोजीशन बन सकती है। कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, क्या किस तरीके से हमें कहाँ किस लेवल पर गैप अप गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। मार्केट आज खोलते ही बढ़िया मूव दे रहा है, थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, उसके बाद मार्केट चलना स्टार्ट करता है। बात करूँगा निफ्टी की। निफ्टी तो देखिए काफ़ी टाइम आज अगर आप देखेंगे तो कितना होल्ड किया है मार्केट ने, ठीक है। ये जैसे मार्केट ने आज अपनी गैप को सस्टेन करने की कोशिश करी, फिर लिक्विडिटी आई। ओके, आईटी सेक्टर शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा वीक चल रहे थे, फिर उसमें जाकर के बाइंग देखिए। और वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी एचडीएफसी की वजह से एचडीएफसी बैंक 1700 के ऊपर चला गया। क्या ज़बरदस्त मूव मार्केट खुलते ही, देखिए मार्केट खुला ओके, और जहाँ 60 पॉइंट के आसपास निफ्टी बैंक गैप अप खुला था, उसके बाद मार्केट ने नीचे झुक के देखा ही नहीं है और लगातार एक नया हाई 52,000 को क्रॉस किया, उसके बाद 52,500 को क्रॉस किया और अभी एक नया हाई लगा के आया 52,660 तक का। ओके, कितना जबरदस्त मूव मार्केट दे रहा है। ओके, क्या आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर क्या क्या प्लान किया, किस किस लेवल पर हमारा डिस्कशन था, मार्केट में क्या मूव मिला, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ क्या क्या सिनेरियो, आज मार्केट में बहुत ज़्यादा क्यूज़ हैं जो आपको फैक्टर कर सकते हैं कल की ओपनिंग को, तो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लगातार बने रहिए, अब वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। ओके, डेली बीटीएसटी के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड होता है, पर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर अपना व्यू बना रहे हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ओके, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं एनालिसिस करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पज। तो अगर आप सीख रहे समझ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे क्यूज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और मार्केट आपको मेरी तरीके से देखेंगे तो मार्केट आपको अच्छा मूव दिखा सकता है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं क्या क्या आज हमारा प्लान था, फिर डिस्कस करेंगे कल के लिए क्या प्लान बन सकता है। ठीक है, देखिए मार्केट जब शुरुआत यहाँ पर कर रहा था, जब मार्केट ने गैप अप दिया तो हमारा भी प्लान गैप अप का था। बाय द वे, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हैं तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। स्टॉक्स में भी हम बीटीएसटी प्लान करते हैं, ठीक है, और इंडेक्स में भी प्लान करते हैं, तो वहाँ से आपको बेनिफिट भी हो सकता है। ओके, और आज हमारा प्लान था गैप अप के साथ। कल गिफ्ट निफ्टी बहुत अच्छा गैप अप भी दिखा रहा था। ओके, लगभग 90 से 95 पॉइंट कल रात 10 बजे के आसपास दिखा रहा था। ओके, पर धीरे धीरे नेस्डेक की अगर मैं बात करूँगा, नेस्डेक अपने गेन्स को खोता ही चला गया और नेस्डेक क्या है धीरे धीरे वीक होता चला गया। वहीं अगर मैं बात करूंगा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल, वो फटता ही चला गया। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, किस तरीके से, ये इसको हम आगे आने वाले वीडियो पर डिस्कस करेंगे। पर मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ और उसने सस्टेन करने की कोशिश करी, विच इज़ वेरी गुड साइन। ओके, मार्केट सस्टेन करता है, फिर इस हाई को निकालता है, तब हम यहाँ पर प्लान करते हैं मार्केट में। ठीक है, देखिए पहले प्लान हमारा यहाँ पर था कि हम यहाँ पर बैठेंगे 23,595 के ऊपर, तो 23,595 के ऊपर मार्केट निकला तो सही, पर काफ़ी बड़ा मूव नहीं दिया। 612 615 तक का हमारा मूव था, कॉस्टिकोस यहाँ पे निकल गए। ठीक है, डाउन साइड का तो हमारा कोई व्यू नहीं था। ओके, फिर आप देखिएगा ये जो मैंने आपको दिखाया है, एक आपको पिक दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे, इसमें तो सबसे पहले ऊपर पिक जो है जियो फाइनेंस सर्विसेज जियो की है। और जियो क्यों भागा, उसके पीछे भी रीज़न था, क्योंकि भाई स्पेक्ट्रम की डील है। ओके, बैंड 8 स्पेक्ट्रम की डील है 96,000 करोड़ की, और जियो फाइनेंस ने तो पहले ही पैसे जमा कर दिए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डील उसको मिलती हुई नजर आएगी, नहीं आएगी वो तो आज शाम के आसपास पता लगेगा, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है। ठीक है, पर इसी लेवल से आप ये लेवल देख रहे होंगे, ये लेवल आपको दे रखा है इसमें 358 रुपये का, और यहाँ से मार्केट में जियो फाइनेंस का आप चार्ट देखिएगा जाकर के कितना ज़बरदस्त फटा है। ठीक है, चलो इसको हम डिस्कस नहीं करते। ओके, और मैं कोई भी यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ एनालिसिस कर रहा हूँ। हो सकता है कभी कभार जाता है, कभी कभार नहीं भी जाता है। ओके, पर आप देखिए लर्निंग का क्या हिसाब है। ओके, क्या सेंटिमेंट लेवल है और मार्केट वहाँ से क्यों फटा, ये डेटा के अकॉर्डिंग लेवल्स हैं। ओके, नीचे देखिएगा, नीचे क्या दे रखा है, याद रखना अगर अपसाइड मूव गया तो 23,595 के ऊपर ही प्लान करना। ठीक है, अब 23,595, देखिए मार्केट बार बार यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, फिर यहाँ पर हमने प्लान किया 23,595 के ऊपर मार्केट निकला, और ये जो इसने अभी तक का ये रिसेंट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, इसको ऊपर निकाला, मतलब 4-5 पॉइंट ऊपर गया, तब हमने प्लान किया। और देखिए मार्केट ने क्या ज़बरदस्त मूव दिया, ज़बरदस्त मूव दिया। अगर आप जाकर के देखेंगे ऑप्शन में कम से कम 50% का ROI, आप देखिए लगातार टक टक करके 3 कैंडल बनी है ग्रीन, और आप देखिए 360 तक का मूव, लगभग 70 पॉइंट का मूव आया, और ऑप्शन में जाकर देखिए 40 पॉइंट का मूवमेंट वन वे में आया।
ठीक है। तो निफ्टी में ये मिला। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। फिर निफ्टी में हमने प्लान नहीं किया क्योंकि भाई फिर निफ्टी में हाथ एक्सपायरी में हाथ नहीं चलाएंगे, ठीक है। कब जाएगा ये पता नहीं होता है ना। बैंक निफ्टी में 52,150 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। बैंक निफ्टी लगाऊं 52,150। देखिए बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पर भी प्लान किया था, पर मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा मूव जो मिला है वो मिला है हमें 52,150 पे, उसको मार्क कर लेता हूँ 52,150। दिस इज 52,150 और देखिए मार्केट ने क्या मूव दिया है 52,150 के ऊपर, टक टक 3 ग्रीन कैंडल और ऑप्शंस अप्रोक्स डबल। ओके, कितना जबरदस्त मूव है। ओके, और फिर देखिए मार्केट दोबारा हाई लगाया और देखिए अगला पिक देखिएगा, अगला पिक देखिए, बुक कर लेना चाहिए। जबरदस्त मूवमेंट मिला है। मैंने बोला 12:55, तो 12:55 का मतलब यहाँ पर था, ठीक है। मार्केट यहाँ पर 12:55 इस कैंडल पे मैंने बोला कि बुक कर लो। ओके, इतना अच्छा मूवमेंट आ चुका है, अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आगे लिखा निफ्टी 23,675 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। अगर निफ्टी को लगाऊं तो निफ्टी में देखना 23,675, उसके बाद क्या मूव आया। देखिए मैंने नीचे लिखा भी ज़्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट मत करना, एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ, ठीक है। 675 को अगर मैं लगाऊं 675 ये है 675, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा बड़ा मूव आपको नहीं मिला। मार्केट ऊपर गया है और कहाँ तक 710 तक का मूव दिया है, ठीक है। शुरुआत में जो मिला वो ज़बरदस्त था। ये 710 का ही रेजिस्टेंस एरिया, अगर कल आपने मेरी मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखी होती तो मैंने बताया था कि 710 और 710 निकालेगा तो 710 नहीं निकाला मार्केट ने, रिजेक्शन ले लिया। अगर ये निकालता है तो फिर 770 तक का मूव दिखता है। मार्केट पे अभी टाइम तो है, हो सकता है मार्केट रिकवरी भी कर जाए। ओके क्लियर। चलिए अगला देखिए, बैंक निफ्टी में बोला है कि 52,520 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी लगा लेता हूँ। बैंक निफ्टी में 52,520। अब देखिए 52,520 के ऊपर मार्केट ने कितना जबरदस्त मूव दिया है। देखिए समझिएगा किस तरीके से मार्केट ऊपर निकला, पहले रिजेक्शन लिया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे सस्टेन किया, फिर मूव दिया मार्केट ने। और कहाँ तक का मूव दिया अगर इसको मैं मार्क करूंगा, मूव दिया है 660 670 तक का मार्केट ने मूव दिया। कितना क्लियर है। तो तभी मैं कहता हूं अगर सेंटीमेंट लेवल्स पर प्लान करोगे तो चाहे स्टॉक्स हो चाहे इंडेक्स हो, आपको मूव मिलेगा ही मिलेगा और 10 में से 8 बार ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये एक्सपीरियंस का कमाल है, देखा है समझा है तभी बता रहा हूँ। ओके, तो अगर आप भी मेरे साथ प्लान करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने का तरीका है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जा करके ही ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल्स अवेलेबल है। ओके क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं क्या है BTST का प्लान, उसको समझ लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। पहले क्यूज को समझ लेते हैं, क्या क्या क्यूज है मार्केट में जिस पर मार्केट रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि कल रात हुआ क्या है ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। एक बार मैं निकाल लेता हूं ग्लोबल इंडेक्सेस क्या है, ठीक है। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना, अगर मैं डाउ जोन्स फ्यूचर्स को हटा के डाउ जोन्स स्पॉट निकालता हूँ, स्पॉट देखिए, स्पॉट कितना अच्छा मूव है कल के दिन 260, और एक टाइम पे तेज़ी इतनी थी कि 400 पॉइंट मार्केट बहुत अच्छा मूव दिखा रहा था। ये 411 दिख रहा है, 560 तक का मूव था, लगभग 360 380 तक का मूव यहाँ पे डाउ जोन्स में दिख रहा था, ठीक है। इंडस्ट्रियल में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सीधी सी बात है कि मार्केट में इन्फ्लेशन डेटा आना है, इस पीईसी डेटा आना है। ओके, पीसीई है या पीईसी में कंफर्म नहीं है। ओके, मैं बता दूंगा आपको क्या डेटा किस तरीके से इफेक्ट करता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन डेटा है, ओके, वो आएगा शुक्रवार को, तो मार्केट उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। जो क्या कहते हैं, जो कंपोनेंट्स की अर्निंग है, जो कंपनीज की अर्निंग है, उस पर फोकस कर रहा है मार्केट। जो रेट कट आएगा वो तो आएगा, वो देखा जाएगा, ठीक है। तो मार्केट पूरी तरीके से तेजी के माहौल में है। ओके, पर एक चीज़ आप देखिएगा, अगर मैं बात करूँगा नेस्डेक की, नेस्डेक जो है ना वो उसमें एनवीडिया की वजह से, अब एनवीडिया चला भी इतना है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, जिसकी वजह से नेगेटिव पे नेगेटिव दूसरी बार ऐसा हो गया लगातार कि नेगेटिव कैंडल बनाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। चार्ट यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा, कल भी एक बेरिश कैंडल इसमें बनती हुई नज़र आई है, ठीक है। ओके, हाँ, इस वजह से कि इंडिया, अगर इसमें ये चलेगा तभी इंडियन मार्केट, इंडियन IT स्टॉक्स भी बहुत अच्छा मूव करेंगे। देखिए कितनी बेरिश कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पर। ओके चलिए, तो कहीं ना कहीं टेक कंपनियों में प्रॉफिट बुकिंग है। और अगर हम बात करें कि किस हिसाब से डाउ जोन्स चल रहा है, वो पॉजिटिव वे में चल रहा है और फ्यूचर्स भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बनाए हुए हैं, ठीक है। आज भी हो सकता है कि मार्केट तेजी की तरफ चले, ठीक है। पर हमें क्या प्लान करना है, हमें करना है लेवल्स पर। ओके चलिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या लेवल है। डाउ जोन्स ने लगातार पांचवी बार ग्रीन में क्लोज किया है, ठीक है। ओके, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कल आपको पता होगा, आपने शाम का डेटा देखा होगा, तो FII और DII दोनों के दोनों इंडेक्स में शॉर्टिंग थे,
ठीक है, FII, ओके। शॉर्ट का प्लान कर, नेट शॉर्ट निकल के आए थे अगर आपने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स देखे होंगे, पर मार्केट देखिए कल का मार्केट गिरा नहीं है, कल का मार्केट उठा है। आप कल का मार्केट भी देख लो, वो भले शॉर्टिंग कर रहे हैं पर मार्केट अपना तगड़ा बना हुआ है। तो ये रिटेलर्स की ताकत दिखाता है कि रिटेलर्स कितना जोश में है, रिटेलर्स के पास पैसा खूब आ गया, वो इन्वेस्ट करने को रेडी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, और आज क्या क्या क्यूज़ हैं अपने डोमेस्टिक मार्केट के, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज़ ये कि आज अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री की बैठक है, किसके साथ? CEOs के साथ है, ठीक है। उसको निकाल लेता हूँ, क्या है ये आपको दिख रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सेशन निकल आया, इसमें मैंने एक टैब खोल के रखा था, कहाँ गया? यस, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो सरकारी बैंक्स हैं उनके सेटिंग है। तो क्या कहते हैं कि अर्निंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस मिलकर फाइनेंस मिनिस्ट्री टू मीट CEOs ऑफ द PSBs ऑन ट्यूसडे रिव्यूइंग प्रोग्रेस ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स। ओके, तो क्या क्या स्कीम्स आनी चाहिए किस हिसाब से, तो उस पर आज मीटिंग है, और क्या निकल के आता है वो मैं शाम वाली वीडियो में आपको क्लियरली समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, एक 8 बैंड, ठीक है, आपको पता होगा एक इसकी नीलामी होने वाली है, ओके। और ये पहले 6 जून को थी, अब जाकर के 25 जून को है, ठीक है। तो टेलीग्राम मतलब आज के दिन ही है, लाइव ऑक्शंस होगा 8 स्पेक्ट्रम बैंड्स का। इस वजह से जियो फाइनेंस पर तेजी देखिए। मैं आपको तो जियो फाइनेंस क्यों फटा, क्योंकि उसने अपने पैसे पहले 7,000 करोड़ रुपये पहले ही जमा कर दिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिलेगी भी उसको स्पेक्ट्रम की डील, ओके। देखते हैं किस हिसाब से निकल के आता है, वो समझेंगे। नीलामी होगी समझ में आएगा। 96,000 करोड़ की नीलामी, आपको पता है 96,000 करोड़ कितने होते हैं? बहुत होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 2 चीज़ें, और एक और चीज़, कल यानी आज तो नाम दे दिया गया है, और कल स्पीकर का चुनाव होने वाला है कि भाई अपोजिशन ने भी अपना निकाला है और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने भी अपना निकाला है। स्पीकर कौन होने वाला है? ओम बिरला BJP की तरफ से, और सुरेश फॉर स्पीकर, के सुरेश स्पीकर हैं किसकी तरफ से? अपोजिशन की तरफ से, ठीक है। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कौन जीतता है, ठीक है, समझ में आएगा बात, ओके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किस हिसाब से मार्केट। अब स्पीकर की भी देखिए, स्पीकर की भी पोस्ट बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी है स्पीकर की। राष्ट्रपति के बाद दूसरी पोस्ट स्पीकर्स की होती है, ठीक है। वो भी वहाँ पर बैठ के जो चाहें वो कर भी सकते हैं, ठीक है। किसी को लागू होने देना, कोई बिल लेके आती है नहीं देना, तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसका मतलब क्या कहते हैं कि स्पीकर होना बहुत ज़रूरी है, तब अच्छा दिखता है मार्केट। मतलब कोई भी आएगी तो उसमें कोई भी पॉलिसी आएगी तो अच्छे से लागू हो सकती है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि क्या है फिर कल के लिए, किस हिसाब से हमें किस लेवल पर BTST बनानी चाहिए। तो आप क्लियरली समझ के चलिए कि भाई मार्केट इज़ स्ट्रॉन्ग, मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके, और पॉजिटिव साइड चलने को रेडी है, ठीक है। कोई क्लूज आता है अभी मार्केट में, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं जिसकी वजह से मार्केट गिर जाए, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अभी आप अगर किसी सिचुएशन में किसी स्टॉक्स में है तो उसको बुकआउट मत कीजिए। बाकी रही बात BTST के बारे में, तो देखिए अगर मैं निफ्टी को लगा लूँ तो निफ्टी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे किस हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए, ठीक है। लगातार तेजी की तरफ भाग रहा है, ओके। चलिए, बहुत अच्छी जगह है। अगर मार्केट इसको होल्ड करता है, यानी 23,690 695 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, तो आप गैप अप का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट कैन बी गैप अप टुमारो, ओके। अगर मार्केट यहाँ से गिर जाए और गिर के फिर बंद हो कहाँ पर, यहाँ पर 600 के नीचे, यानी 23,590 के नीचे अगर क्लोजिंग आएगी तो यहाँ से हम गैप डाउन का प्लान करेंगे, ठीक है। जो कि नहीं लग रहा कि गैप डाउन पॉसिबल है, ओके। मार्केट इतना नहीं टूटने वाला अभी, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ओके। और नीचे जाए भी अगर 590 को तोड़ भी दे तो क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड है, क्लियर है। तो दोनों लेवल्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए। 23 कितना बताया, 23,690 95 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तब आप गैप अप का प्लान करना, ठीक है। बाकी इन दोनों के बीच में कुछ भी प्लान करें, इधर उधर आप फंस जाएंगे। और जो भी प्लान लेके जाएं 100% लॉस को कंसीडर करके ही जाएं, ठीक है। मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपको पैसा बना के दे, ठीक है। ये एक तरीके से गैम्बल ही है। पर एक चीज़ समझिएगा, अगर आप एनालिसिस अच्छे से करते हैं तो आपको मार्केट बढ़िया मूव देता है और आपके फेवर में देता है, क्लियर है। चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।